नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी एडमिशन के बारे में। एमए, एमएससी, एमकॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा में पीजी सेशन 24 से 26 में एडमिशन जो है वो अब समाप्त हो चुका है लगभग। मतलब कि जितना होना था स्पॉट एडमिशन जो है वो स्पेशल स्पॉट एडमिशन वो हो चुका है। 3 या 4 तारीख को जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 3 और 4 तारीख को जो है स्पॉट एडमिशन का डेट रखा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, देखिए सीट जो है वो 14,000 के करीब ही है। सीट 14,000 के करीब है। और इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, जूलॉजी, ऐसा कुछ सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सीट नहीं है लेकिन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस 14,000 में भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो खाली चला जाता है और कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को जो है वो सीट नहीं मिलता है उसमें। तो अब जैसे कि 40,000 के आसपास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था मिथिला यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन के लिए, लेकिन सीट 14,000 के आसपास ही है। तो एडमिशन तो उतना ही होने वाला है, एडमिशन तो उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अब रह गए हैं। अब उनका जो है वो कन्फ्यूज़न ये है कि अब करना क्या है। पीजी में एडमिशन तो लेना है लेकिन कहाँ पर लेना है। तो देखिए, अभी आप लोग को बस ये ध्यान रखना है कि आप जो एडमिशन ले रहे थे वो 2024 में ले रहे थे। अब जो आप एडमिशन लेंगे वो 2025 में लेंगे। कहने को तो आपको लग रहा होगा कि अब जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर हो भी गया तो ये साल का गैप हो जाएगा, यानी 1 साल आपका जो है वो बस ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो फिलहाल आपके पास जो साल बचाने का ऑप्शन है वो है सिर्फ और सिर्फ ये BRABU, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर जो है, इसमें पीजी का एडमिशन अभी नहीं हुआ है। इसका 21-24 का सेशन का रिजल्ट जारी हुआ है और पीजी में एडमिशन का तैयारी चल रहा है। तो अगर कोई अपना साल बचाना चाहता है तो पीजी में एडमिशन के लिए सोच सकता है मुजफ्फरपुर से। ठीक है, थोड़ा सा आना जाना करना पड़ेगा। वही है कि पीजी में एग्ज़ाम तो है वो उसी के हिसाब से कॉलेज वगैरह से सब कुछ नोटिस आपको जो है वो टाइम पे मिल ही जाता है और आप जो है वो बस जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पीजी में एडमिशन के लिए अगर 1 साल बचाना है तो अभी आपके पास नज़दीक में BRABU, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, इसमें आप पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जानकारी पहले सब कुछ ले लीजिएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। उसमें भी ज़्यादा सीट नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन के लिए ज़्यादा सीट नहीं होता है। जैसे कि ग्रेजुएशन में होता है, ग्रेजुएशन में 80-90 हज़ार लाख होता है, लेकिन उतना सीट उसके हिसाब से नहीं होता। तो उसके हिसाब से आप जानकारी ले लीजिएगा अगर आपको लेना है मुजफ्फरपुर में तो। अब बात करते हैं कि 2024 में एडमिशन नहीं हुआ तो 2025 में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो 2025 में तो मिथिला यूनिवर्सिटी भी लेगा। 2025-27 में उसका भी सेशन, अभी तो 2024-26 का भी 26 का ही एडमिशन हुआ है। 2025-27 का भी एडमिशन होगा। और 2025 के लिए अगर सोच ही रहे हैं लेने का तो आपके पास इग्नू भी ऑप्शन है। इग्नू का भी एडमिशन जो है वो अभी चल रहा है। सिस्टम और प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि कैसा इसमें जो है वो कैसा क्या पढ़ाई चलने वाला है, कैसा क्या सिस्टम रहने वाला है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए, इग्नू डिस्टेंस है। इग्नू डिस्टेंस है, कहने को डिस्टेंस है, पैसा ज़्यादा लगता है इसमें। एक तो बात है इसमें जो है वो पैसा ज़्यादा लगेगा। पढ़ाई जितना भी है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सबको आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। और सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। जो रेगुलर का सिलेबस होता है जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी का या फिर बिहार के अन्य जितने भी यूनिवर्सिटी है, सबके जो सिलेबस है उन सब के सिलेबस से अलग इनका खुद का सिलेबस होता है। और जो थोड़ा सा टफ सिलेबस होता है, हार्ड सिलेबस होता है, मतलब इसमें जब आप खुद पढ़िएगा तो थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे आप रेगुलर में पास हो जाते हैं इधर उधर से करके, वो वैसा इसमें कुछ नहीं चलने वाला है ना। एग्ज़ाम का वैसा सिस्टम रहता है, एग्ज़ाम भी थोड़ा जो है वो टाइट चलता है, बाकी सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो ये एक तरह से डिस्टेंस है। और एक बात ये है कि इग्नू में सारा सब्जेक्ट पीजी नहीं करवाया जाता है, मतलब हर सब्जेक्ट आपको पीजी के लिए नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अगर इग्नू से एडमिशन लेना है तो इसके बारे में तो सभी सारा जानकारी आपको पता ही है। अगर किसी को लेना है तो 31 जनवरी लास्ट डेट है। जानकारी ले लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएग अपने नज़दीक कॉलेज में, मतलब कि नज़दीक कॉलेज को ही, अपने घर के पास जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा उसी को चुनिएगा और उसी के हिसाब से सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके आप ले लीजिएगा। बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बता ही दिया गया। सिस्टम और प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो सिस्टम तो आपको पता ही होगा। जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा सा कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो सही चल रहा है। अभी नया सिस्टम, मतलब अभी जो नया सेशन चल रहा है ग्रेजुएशन का, BA BSc BCom का, उसका लगभग ये ठीक ही ले रहा है सेशन।
और बाकी प्रॉब्लम तो आपको पता ही होगा, आपको आने जाने का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। प्रॉब्लम यही आ सकता है कि आपको आना जाना ज़्यादा करना पड़ सकता है, या फिर जो नोटिस है आपको खुद से ध्यान देना पड़ेगा और अपने कॉलेज के कांटेक्ट में हमेशा रहना पड़ेगा। अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी का जो भी नोटिस आता है उसको आपको खुद से जो है वो बहुत ध्यान से जो है वो देखना पड़ेगा, अपडेट लेना पड़ेगा। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िएगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा। अगर आप मुजफ्फरपुर एडिशन का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लोकल कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान उठा लीजिए, प्रभात खबर उठा लीजिए, कोई भी पढ़िएगा तो जानकारी तो आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट जो है वो CUET PG है। CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, 2025 के लिए है, ये भी 2025 के लिए है। 2024 के लिए अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास BRABU यानी कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है, और ये ही एक ऑप्शन है जो आपका 1 साल बचा सकता है अगर आपको एडमिशन लेना ही है PG में। तो अगर आपको PG में एडमिशन नहीं लेना है तो कोई दूसरा कोर्स में एडमिशन ले लीजिएगा जो भी 2024 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि अब अगर आपको 1 साल बचाना है तो ऑप्शन जो है वो बता दिए। बाकी अगर इग्नू से भी लेते हैं तो 2025 में ही एडमिशन हो रहा है। CUET PG भी करते हैं, PG के लिए CUET ये तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तब जाके उसके जो भी आप फॉर्म में भरे होंगे अपने सब्जेक्ट कोड के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर आप अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं तो अच्छा पढ़ाई भी मिलेगा अगर आपको पढ़ना है तो। अगर नहीं तो बाकी सारा कुछ जो खाली डिग्री से मतलब है तो CUET आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी का CUET वो नहीं है। और एक ही यूनिवर्सिटी जो है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, CUSB, जो कि बिहार गया में है। यही एक यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू बिहार में आप CUET से एडमिशन ले सकते हैं। अगर ठीक ठाक आपका पास जो है वो नंबर आ जाता है तब जाके आप CUSB से जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी सारा सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा, अगर चेक कर लीजिएगा जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है या नहीं है। सब्जेक्ट कोड के हिसाब से सारा डिटेल आप जो है वो CUET PG फॉर्म भरने से पहले इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, अगर आपको PG करना है अच्छे से सही तरीके से। तो जो ऑप्शन था PG एडमिशन के लिए अभी आपको बता दिया गया। 2024 में जो 2024 सेशन में जो एडमिशन के लिए ऑप्शन अवेलेबल है वो है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। 2025 के लिए इग्नू से हो रहा है। क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है एडमिशन लेना है इग्नू से तो कर लीजिएगा, 31 जनवरी लास्ट डेट है। CUET PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू बड़ा यूनिवर्सिटी, कहीं हरियाणा में, कहीं दिल्ली में, कहीं जहाँ पे भी आपको लेना चाहते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी CUET PG के थ्रू आते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा, सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन मिलेगा। तो ये सारा चीज़ बता दिया गया, और ये भी 2025 के लिए ही है, 2024 के लिए नहीं है। तो अब आपको जहाँ पे भी एडमिशन लेना है या फिर आपको 1 साल और इंतजार ही करना है, क्योंकि 2025 में ही एडमिशन लेना है तो मिथिला यूनिवर्सिटी का तो आ ही रहा है, लेकिन फिर ये दोनों नहीं मिलेगा, ये दोनों चला जाएगा, इसका सेशन फिर जो है वो बाद में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये भी है, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी के 2025 का एडमिशन का इंतजार करते हैं तब तक हो सकता है इग्नू का एडमिशन डेट खत्म हो जाए, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है, फिर डेट बढ़ाता है, इग्नू हमेशा डेट बढ़ाता है, तो ये डेट बढ़ा के आगे भी ले जाएगा। तब तक हो सकता है कि जब तक ये आए, मिथिला यूनिवर्सिटी का फॉर्म आए, तब तक ये दोनों फॉर्म ना रहे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, ये फॉर्म भी भर लीजिएगा, इग्नू का भी अगर जहाँ भी सब्जेक्ट मिलता है वहाँ भर लीजिएगा। BRABU का फॉर्म आने वाला है वो भी भर लीजिएगा। अगर PG में एडमिशन लेना है तो मुजफ्फरपुर का फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ से आप जो है वो PG कर सकते हैं। CUET से मतलब अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो ये फॉर्म भर लीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।